Good morning, dear students. Today I am telling you meaning of the second page of the chapter The Penguin. Then we saw I have tell you before, मैंने पहले आपको बताया था इसमें 3 फ्रेंड होते हैं इस चैप्टर में और तीनों कहाँ पर जाते हैं, एक आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर उनको क्या मिलता है, पेंगुइन्स मिलती हैं और उन्हें देख के वो सरप्राइज होती हैं. सो नेक्स्ट then we saw that their soldiers like appearance was owing to the stiff erect manner in which they sat on their short legs. अब उनकी अपीयरेंस के बारे में यानी जो पेंगुइन थी वो कैसी लग रही थी इसके बारे में बताएंगे. देन वी सो जैसे ही वो उन्हें जो बच्चे थे 3 बच्चे पैट्रिक और मैक और एक और है जिसका नाम नहीं दे रखा, तीनों जो बच्चे थे वो उन्हें देखते हैं पेंगुइन्स को आइलैंड पर. तो कैसे देखते हैं वो, उनकी कैसी ओइंग स्टिफ इरेक्ट मैनर विच दे सेट ऑन देयर, ऐसा लग रहा था जैसे अपीयरेंस थी उनकी जैसे कोई सोल्जर अपने लेग्स पर पैरों के बल वहाँ पर बैठा हुआ. छोटे छोटे पैर हैं जिनके शॉर्ट लेग्स हैं और वो वहाँ पर बैठे हुए हैं. बोल्ट अपराइट एज पैट्रिक एक्सप्रेस्ड, फिर क्या करता है पैट्रिक एक्सप्रेस्ड इट, दे हैड ब्लैक हेड्स, लॉन्ग शार्प बीक्स, वाइट चेस्ट एंड डार्क ब्लू बैक्स. अब उनकी अपीयरेंस ऐसी बताई है, कैसे देख रहे में लग रहे हैं, क्या है वो, दे है ब्लैक हेड, कैसे उनके काले सिर हैं, कैसे हैं उनके काले सिर हैं, ब्लैक हेड्स हैं, शार्प वाइट चेस्ट एंड डार्क ब्लू बैक्स. ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको उनके वाइट चेस्ट आगे से, जैसे पेंगुइन का फोटो आपने देखा ही होगा पेंगुइन कैसे दिखते हैं और इसमें भी है, इस चैप्टर में है पेंगुइन की फोटो, आगे से वो वाइट दिखती है और डार्क ब्लू बैक साइड में उसकी डार्क ब्लू कलर होता है. देखने में लग रहा है जैसे कोई सोल्जर्स यहाँ पर हों. देयर विंग्स वर शॉर्ट एंड वी सून सॉ दैट दे यूज्ड देम फॉर द पर्पज ऑफ स्विमिंग एंड अंडर there were no proper feathers on these wings but sorts of scales. अब उसके आगे बताया है कि कैसे लग रहे हैं वो देखने, फेदर्स कैसी हैं उनकी, पंखें बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी सी पंख होती हैं और उन पर छोटी सी स्केल्स लाइनिंग टाइप से होती हैं. विच ऑल्सो थिकली कवर्ड देयर बॉडीज, देयर लेग्स वर सपोर्ट, ऐसे होते हैं जो उनकी बॉडी को कवर किए होती हैं, छोटी छोटी फेदर होती हैं, पंख होती हैं जो उसकी बॉडी को कवर करके रखती हैं पेंगुइन्स की. देयर लेग्स वर शॉर्ट, उनके लेकिन पैर छोटे छोटे होते हैं, बॉडी बड़ी होती है और पैर छोटे होते हैं. एंड प्लेस्ड सो फार बैक दैट द वर्ल्ड वाइल नो लैंड वर ऑब्लाइज्ड टू स्टैंड अपराइट इन ऑर्डर टू कीप देयर बैलेंस, यानी अपना बैलेंस बनाने के लिए, चलने के लिए छोटे छोटे जो पैर होते हैं उनको बैलेंस बना के चलती हैं, ये नहीं बहुत ज़्यादा तेज चल पाती हों. बट इन द वाटर दे फ्लोटेड लाइक अदर वाटर बर्ड्स, लेकिन पानी में क्या उनकी खासियत है, वो फ्लोट करती हैं, तैरती हैं जैसे दूसरे बर्ड्स की तरह ही वो भी स्विम कर पाती हैं, वहाँ पर तैर पाती हैं. कौन, पेंगुइन्स. एट फर्स्ट वी वर सो सरप्राइज्ड with the noise which they had and other seabirds kept up around us that we did not know which way to look for. They covered the rock in thousands. अब क्या था, जब उनको वहाँ पर देखते हैं वो तो सरप्राइज होते हैं, पहले उन्हें देख के सरप्राइज होते हैं उन वर्ड्स को. नॉइज़, वो अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं, नॉइज़ करती हैं, शोर मचाती हैं. विच दे हैड अदर सी वर्ड्स, वहाँ पर कि जो दूसरे सी वर्ड्स जो होते हैं, सीमर समुद्र में रहने वाले और बहुत सारे पक्षी चारों तरफ से उन्हें देखते हैं. उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था, जो तीनों फ्रेंड्स थे उन्हें पता नहीं चल रहा, वी डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता था अब हम किस रास्ते से जाएं वहाँ पर. फॉर दे कवर्ड द रॉक्स, चारों तरफ से तो रॉक्स थी, रॉक्स मीन्स वहाँ पर आइलैंड के चारों तरफ वहाँ पर चट्टानें थी, छोटे छोटे जो पहाड़ टाइप से होते हैं. बट एज वी कंटिन्यू टू गेज, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें लगातार उन्हें देखने लग रहे थे. किसको, उनको पेंगुइन्स को देखने लग रहे थे लगातार, वहाँ पर पेंगुइन्स को देखने लग रहे थे. वी ऑब्जर्व्ड सेवरल फोर लेग्स एनिमल, उन्होंने इससे पहले बहुत सारे एनिमल्स देखे थे. वी एज थॉट वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द पेंगुइन्स, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स उनके आसपास घूम रहे थे पेंगुइन्स के.
यानी वहाँ पर समुद्री किनारे जो जीव होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी वगैरह सब आसपास घूम रहे थे उनके। पुल इन अ बेट, क्राइड पैट्रिक जो एक दोस्त होता है उनमें से, तीनों में से एक कहता है जल्दी से उन्हें खींचो उसको, यानी बोट को उसकी को जल्दी से खींच लो। एंड लेट्स सी वॉट दीज आर, जल्द देखो कि ये क्या है। क्या कहता है? लेट्स सी, देखो कि ये क्या है। दे मस्ट बी फॉन्ड ऑफ नॉइस कंपनी टू लिव विद सच क्रीचर्स, यानी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बाकी के जो बर्ड्स हैं वो आवाज़ निकाल रहे हैं या उनके बीच में घूम रहे हैं, तो पेंगुइन्स को कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, कोई भी असर नहीं है। ये नहीं है उन्हें दूसरे बर्ड्स को देख के वो वहाँ से भाग जाएं या डर जाएं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उनकी। सो नेक्स्ट, to our surprise we found that these were no other than penguin had gone down a fore and we walking among the bushes and on their feet, यानी क्या होता है वो फीट एंड विंग्स, क्या करते हैं वो अचानक से वो देखते हैं कि उन्हें वो तो वहाँ पर घूम रहे हैं। कौन? पेंगुइन्स। वर नो देयर पेंगुइन्स अदर देन पेंगुइन, वहाँ पर कोई नहीं था, लग रहा था उन्हें, दूर से देख रहे थे कि बाकी के बर्ड्स हैं, जब पास जाके देखते हैं तो कोई और बर्ड्स नहीं थे, वो ही झाड़ियों में इधर उधर घूम रहे थे। वहाँ कुछ बुशेस थी, झाड़ियाँ थी। ऑन देयर फीट, अपने पैरों पर चल के, यानी छोटे छोटे पैर थे पेंगुइन्स के, वो वहाँ पर वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे। सडनली और big or bird that had been sitting on a point very near to us gazing in silent surprise became alarmed and running down the rocks, क्या करते हैं? उन्हें लगा था जैसे ही हम जाएंगे आवाज़ सुनेंगी ये हमारी और हमें देख के वहाँ से वो भाग जाएंगी, डर जाएंगी और वो वहाँ पर भाग जाएंगी। fell rather than into the sea, it dived in movement and a few seconds afterward came out the water and had with such a jump and such dive back into the sea again that we could scarcely believe it was not a fish that had lived in shorts। पहले क्या सोचते हैं वो जब उनके पास पहुँचे, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई फिश हो, कोई तरह की मछली हो, जैसे हम गए और वो उन्हें देख के क्या करती हैं? डाइव करती हैं समुद्र सी के अंदर, वो जंप कर जाती हैं और फिर बाहर निकल जाती हैं, फिर अंदर चली जाती हैं, इस तरह से वो करने लगती है। पेंगुइन क्या, उन्हें देखा जो तीनों फ्रेंड्स से गई तो उन्हें देख के वो समुद्र में चली गई, फिर बाहर निकल आई, इस तरह से डाइव करती रहती हैं, अंदर जाना और बाहर आना। नेक्स्ट, दैट बीट्स एवरीथिंग सेड पैट्रिक। अब पैट्रिक क्या कहता है? दैट्स बीट्स एवरीथिंग, यानी हर तरह से जो आवाज़ें थी वो बीट्स थी। रबिंग हिज नोज एंड पुटिंग ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड एंगर, कभी कभी तो बड़ा एक्सप्रेशन उसका कैसा होता है कि उन्हें जो है एंगर, यानी वो कहीं सरप्राइज होती हैं, शॉक होती हैं, और एंगर गुस्सा होती हैं, उनसे नाराज़ होती हैं। आई हैव हर्ड ऑफ अ थिंग बीइंग नाइदर फेस नॉर बर्ड बट आई never did expect to live to see an animal that was all the together at once in the one but look there, he continued pointing with a tired look at the shore, look there no end to it, what has that bird got under its tail। अब उसको क्या लग रहा था? पैट्रिक कहता है ये कैसे है, हमें लग रहा था ये कोई फिश है, फिश नहीं है, लेकिन ये कैसे अजीब से ही, यानी पहली बार शायद उन्होंने पेंगुइन्स देखे होंगे तो उन्हें लगता है कि ये किस तरह के एनिमल्स हैं, सी के एनिमल, समुद्र में रहने वाले कोई एनिमल्स हैं, और कैसे हैं? सी एन एनिमल दैट वॉज ऑल थ्री टुगेदर, यानी कितने हैं वो? थ्री टुगेदर एट वंस इन वंस, बट लुक देयर, यहाँ पर देखो। ही कंटिन्यू, दोबारा कंटिन्यू, पॉइंटिंग विद अ टायर्ड लुक एट द शोर, किनारे की पर थके हुए पैट्रिक जो है इशारा करता, देखो। लुक हियर, यहाँ देखो। देयर नो एंड टू इट, इसका तो कोई किनारा ही नहीं है। समुद्र में जाने के लिए जो बोट से वो आए थे वो थका हुआ होता है और कहते हैं कि अब हम जाएंगे कैसे यहाँ से, उसका तो कोई एंड नहीं दिख रहा है। टू वॉट हैज़ इट बर्ड गॉट अंडर इट से, अब ये जो बर्ड थे उन पेंगुइन से कहता है कि जो अब ये पानी के अंदर अपनी पूंछ से क्या करते हैं, ये पानी के अंदर अपनी पूंछ से क्या कर रहे हैं। तो I will explain next page of this chapter in next video.